व्हाट्सअप गाइस, एक न्यू कंट्रोवर्सी लेके आया हूँ। जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी अभी चल रही है साहिल खान और भरत सिंह अहलूवालिया के बीच में। तो अभी फिलहाल साहिल खान दिखा रहे हैं, अभी जो उन्होंने क्लब एक बनाया है दुबई में, इल्लुमिनाती के नाम से क्लब ओपन किया है, और जो कि दिखा रहे हैं जो कि बहुत ही महंगा क्लब है। तो गाइस, इल्लुमिनाती का नाम सुनते ही आप सबके कान खुल गए होंगे। इल्लुमिनाती एक शैतान का नाम माना जाता है जो आपकी आत्मा को गिरवी रख लेता है। और आप देख सकते हैं इल्लुमिनाती का जो लोगो आपके सामने ये जो लगा हुआ है, और फिर आपको बहुत सारा फेम देता है। और इसके बारे में ऐसी बातें होती हैं। तो चलिए देखिए, इस क्लब में शिवजी का एक भजन लगाया गया जिसके ऊपर बार डांसर डांस कर रही थी। तो ये है हमारे भरत सिंह वालिया। तो भरत भाई इस बात से बहुत नाराज थे, जैसे कि ये हिंदुज़्म को बहुत ही प्रमोट करते हैं, अपने रिलीजन को बहुत ही प्रमोट करते हैं। तो उस चीज़ के खफा है और आमने सामने चलिए सुनिए। सो रिसेंटली एक हैदराबाद में एक रैली निकाली गई थी जहाँ पे एक इंटरव्यू में साहिल खान जी ने भरत जी को बोला था कि उसके पास काम नहीं है, उसको यूट्यूब के व्यू से थोड़े से पैसे कमाने पड़ेंगे, अब उससे काम छिन जाएगा, इंडस्ट्री उससे पीछे हट जाएगी। एंड जैसे कि भरत सिंह जी को जैसे हम जानते हैं कि वो वेजिटेरियन में कन्वर्ट हो गए थे, तो फिश को लेके थोड़ा सा मजाक उड़ाया गया उनका। और भी बहुत कुछ बोला गया। खैर, उन्होंने डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोला था। लेकिन यहाँ पे भरत वालिया जी बिल्कुल ही आमने सामने फेस टू फेस हो चुके हैं और उन्होंने नाम लेके बात की है। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। उड़ते क्यों फिर रहे हो जगह जगह से? रैली होगी इतनी बड़ी, जरा वहां पे रुकते तो सही। भाग क्यों रहे हो आगे आगे? देखो, इंतजाम किया हुआ है, इस महीने की 21 तारीख तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। दूसरी बात, जो पोस्ट मैंने करी है उसमें तुम्हारी सच्चाई लोगों को दिखी है। तू बोलता है कि मेरे पास काम धंधा नहीं है, मेरे को कोई काम नहीं है। स्पेशली पूरी की पूरी टीम तुम्हारी सिर्फ मीम्स बनाने पे लगी है, भारत सिंह वाले को बर्बाद करने के लिए। मैं जहाँ जाता हूँ ना, लोग कहते हैं कि आपके ऑडियंस का आपके साथ ऐसा क्या कनेक्शन है कि आपके लिए वो जान देने के लिए रेडी होते हैं। समझ रहे हो ना, तुम्हारे मिलियंस काम नहीं आएंगे। जो हिंदू एकता तुम्हें दिखनी है वो दिखेगी, उसको तुम रोक नहीं पाओगे। मैंने सिर्फ एक मिशन शुरू किया है जिसमें मैं सबको अवेयर करना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, आने वाले समय के लिए उनको बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन तुमने इल्यूमिनाती को ज्वाइन करके ये स्पष्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में तुम्हारा पाला कौन सा है, और तुम्हारे सामने मैं तो फिर खड़ा ही हूँ, और तुम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाओगे। जितने शैतान पूज रहे हैं पूजो, जितने ब्लैक मैजिक, जादू टोना, जो तुम्हें करना है करो। जब तक राम जी का नाम मेरी जुबान पे है ना, तुम्हारा कुछ चलने नहीं वाला है। और 2 लाख खर्चो, 3 लाख खर्चो, 10 लाख खर्चो मेरी डिफेमेशन पे, मैंने फैंस नहीं, मैंने फॉलोअर्स कमाए हैं। और सो गाइस, भुवन चौहान को भी लेके साहिल जी ने एक कमेंट किया था कि उन्होंने हमसे डिमांड की कि 8 दिन का हमें वो मील्स वगैरह चाहिए, और उन्होंने हमसे डिमांड की कि हमें 8 डेज का शो चाहिए। तो इस चीज़ को भी भुवन ने बहुत ही डिनाई कर दिया और सीधा ठोक के जवाब दिया है कि मैं बिका हुआ नहीं हूँ इंडिया से, मैं तुम्हारे पैसों पे नहीं टिका हुआ। तो चलिए सुनते हैं भुवन के ही जुबान से। Don't need his money. I think he forgets how much money I have and how much I make. I'm not a broke athlete from India. No, I didn't. I didn't request anything from him. I don't need anything from him. I don't need shit from him or his company. I make enough on my own. Because he just wants to advertise himself, use my name. I'll be very happy to return his price. I don't need his price. I'm not one of those broke athletes that he sponsors. When you're giving a prize, make sure you give the prize right. There's no, I didn't need the prize, you gave the prize. Just like how I've won other shows and I got prizes. This is just तो दोस्तों, आप लोगों ने ये भुवन जी का तो स्टेटमेंट सुन ही लिया था। तो चलिए, वो जो इंटरव्यू दिया गया है उस इंटरव्यू को लेके उसको कैसे क्या स्टेटमेंट दिया है हमारे भरत सिंह वालिया जी ने,
तो चलिए वो भी सुन लेते हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की जो इंटरव्यू दिया गया है। उसमें 4 लोग बैठे हैं, एक इंटरव्यूअर है, यूट्यूबर है बिका हुआ, और बाकी के 3 लोग खरीदे हुए। एक बात बता साहिल खान, देख नाम लेके बोल रहा हूँ तेरा, एक बात बता, इतना क्यों डर लगता है? क्या लग रहा था मैं वीडियो में से निकल के तेरे कान के ऊपर दूंगा एक? वीडियो में से मैं कैमरे में से घुस जाऊंगा कि तूने 3-4 लोग बिठाए, इतना प्रबंध करवाया कि मैं वापस जा रहा हूँ, अब मैं मीमर्स को लगा देता हूँ, यूट्यूबर्स को लगा देता हूँ, जो मेन मुद्दा था उसको दबा देता हूँ, इन लोगों को दिमाग से खेल देता हूँ, और जाके फिर 3-4 लोगों को बुला के एक रैली ऑर्गेनाइज करके, वो भी कहाँ? हैदराबाद में। बाकी सब समझदार है। दूसरी बात, एक बात, तुम्हारा खरीदा हुआ पिल्ला बोल रहा था कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कुछ लोग। ये सवाल तुम नहीं बोला वो पूछने के लिए ऑब्वियसली। देख मेरे भाई, भारत सिंह वालिया हिंदू, मैं हिंदुत्व की ही बात करता हूं। रोक सकते हो तो रोक लो। अब मुझे ये बता, तूने कहा कि हिंदू मुस्लिम चल रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, तूने ऐसा कहा। जो तेरा इंटरव्यू पूछ रहा था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बहुत है, अकॉर्डिंग टू यू हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा है। मैं भी वही कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुत्व चल रहा है। एल्गोरिदम में दिख रही है ना स्टोरीज, यही बोल रहे हो ना इंटरव्यू में, दिख रहा है एक चेहरा, हिंदुत्व बढ़ता हुआ, हर एक फिटनेस इंडस्ट्री का एथलीट जय श्री राम रटता हुआ दिख रहा है ना, दिखेगा। अभी तो शुरुआत हो रही है। तो हिंदू मुस्लिम नहीं चल रहा, हिंदू केवल हिंदुत्व चल रहा है, मुस्लिम तो तुम घुसाड़ रहे हो बीच में। इसके ऊपर एक और बात बताता हूं। ये मुद्दा जहां से शुरू हुआ था ना, तो तुमने महादेव का अपमान किया था। इसके साथ सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूं जो अपने शोज के लिए महादेव के दरबार पे जाते हैं, हे महादेव हमारा शो हिट हो जाए, हे महादेव मेरे को प्रो कार्ड मिल जाए, हे महादेव मेरे को ये मिल जाए। तुम्हारा खून पानी है, तुम नहीं बोलोगे कुछ भी, सिर्फ मांगने के लिए तुम्हारे हाथ, ये मांगने के लिए हाथ दिए तुम्हें भगवान ने कि तुम उससे मांगते चले जाओ, और उसके बारे में कोई कुछ भी करता रहे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मेरा लेना देना किसी धर्म से, जात से, किसी व्यक्ति से नहीं है। मेरा लेना देना उस एंटी गॉड विचारधारा से है जो इस आदमी ने यहां पे फैलाई हुई है। जो मीम्स का आप पैटर्न देखेंगे ना, जो मीम्स मेरे बारे में बन रहे हैं, उन मीम्स में आप क्या देखेंगे, क्या नोटिस करेंगे? ये वैसे ही मीम्स हैं, इनका बनाने का तरीका वैसा ही है जो चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो एंटी गॉड एक्टिविटीज होती है ना, जो भगवानों को या किताबों को अपमान करने के लिए जिस तरीके से मीम्स बनाए जाते हैं, तो आप लोग ढूंढते हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का आज, आप लोग ढूंढते हैं कि कहां है वो लोग, ये लोग हैं कौन जो बना रहे हैं ये। बाकी आप समझदार हो। एक बहुत बड़ी रड़क है तुझे कि मैंने फिश खाई, मैं मांस भी खाता था, मैं मीट भी खाता था, चिकन भी खाता था, मैं शराब भी पी लेता था। मैंने छोड़ी, मैंने लोगों को बताया, मैंने छोड़ के देखा कि इसके बिना भी बॉडी बन रही है। और तेरे जैसे गधे जो बोलते रहते हैं कि मांस खाने से बॉडी बनती है, तू 7 जन्म ले ले, मेरे बराबर की बॉडी बना के दिखा दे। समझा? अभी तो मैं मजाक में बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, उतर जाऊं ना बॉडी बिल्डिंग में। ये तेरे चुचुंदर कोई दुनिया में बॉडी बिल्डर ना दिखे, इतना राम जी के नाम में और बजरंग बली के आशीर्वाद में इतना जोर है। दूसरी बात ये कि मुझे एक ऐसी चीज ढूंढ के दिखा मेरे अकाउंट में जो मैंने मुस्लिम वर्ग के खिलाफ कही हो। तूने महादेव का अपमान किया, मैंने डायरेक्ट टारगेट किया तुझे। मुस्लिम कम्युनिटी को घसीटने वाला बीच में तू था। आज जब दुनिया के सामने तेरी असलियत सामने आ रही है ना कि तू इल्यूमिनाती यानी दज्जाल, पूरी वीडियो बनाऊंगा ये दज्जाल है क्या। मुसलमान तो जानते हैं, हिंदुओं को नहीं पता है, मैं बताऊंगा सबको। जरा रुको, बायो में से अब क्यों हटा दिया पार्टनर हो आप इल्यूमिनाती के। सो अब आप जो ये बार बार हिंदू मुसलमान का युद्ध करवा देते हो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे खिलाफ हिंदुओं को पैसे देके उतार देते हो। सोशल मीडिया और पैसे के जोर पे जो तुम्हें इतना घमंड है, केवल ये जुबान है ना मेरे जीव में, ये आशीर्वाद है महादेव का। इस जुबान से निकला हुआ हर एक शब्द तेरी छाती भेदता चला जाता है, वो मैं जानता हूँ। और बात रण में आने की रही ना, तेरी टीम जो मीम्स बना के शेयर करते हैं ना, जो पेजेस, वही पेजेस शेयर कर रहे थे एक स्टोरी मुझे टैग करके, शेर अकेला ही आता है, तेरे अंदर का डर सबको दिखता है, अकेले मिल तो सही कभी।
मिले, इंतजार कर रहा हूँ। और तू कुछ लोगों को बोल रहा है कि सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, सपोर्टिव बन रहे हैं लोग, बाद में पछताएंगे मुझे सपोर्ट करके। ये यज्ञ है, ये महायज्ञ है। यहाँ आहुति देने धर्मरक्षक खुद आते हैं। ये मेरी प्रशंसा के लिए ये कार्य नहीं हो रहा, ये कार्य हो रहा है श्री राम के स्वागत के लिए। और तू और तेरा इल्यूमिनाती, तेरा दज्जाल इसको कभी नहीं रोक पाएगा। शुरुआत है। जय श्री राम।